हेलो बच्चों, मैं अमरजीत कुमार भगत, आप सबके सर अमरजीत सर। देन बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे अमरजीत GS सेंटर चैनल एंड जनरल कंपटीशन बाय अमर पंकज क्लासेस। बच्चों, आज की कक्षाओं में हम विसरण के बारे में पढ़ेंगे, देन इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे, देन बच्चों हम इसके बारे में आपको बताएंगे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, विलयन के बारे में बताएंगे। और बच्चों, हम पिछली कक्षाओं में मैटर एंड स्टेप चैप्टर 1 के पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। मैटर कितने प्रकार के होते हैं एवं और इसको कितने प्रकार से बांटा हुआ, एक भौतिक आधार पर, एक रासायनिक आधार पर, और उसके भी सब पार्ट को बच्चों हम पढ़ चुके हैं। बच्चों, इस कक्षाओं में हम बेसिकली यह जानेंगे कि विसरण क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होती है। जैसे मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। इस प्रकार बच्चों हम कई चीज़ों के बारे में आज पढ़ेंगे। देन बच्चों, थोड़ा शोर हल्ला आ रहा होगा क्योंकि बच्चों अभी रात का समय है, गाड़ी सब जा रही। देन बच्चों, इस सबको अवॉइड करते हुए हम आज की कक्षा स्टार्ट करते हैं। देन स्टार्ट नाउ बच्चों। देन हम आगे बढ़ते हैं। विसरण। विसरण क्या है? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर प्रवाह। प्रवाह किस में होगा? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में किसकी प्रवाह होगा? अरे, पदार्थ के कणों का ना प्रवाह होगा, उसे विसरण का। अच्छा बच्चों, आपने कभी देखा होगा खाना, कोई चीज़ बन रहा है, आपको कैसे पता चल जाता है हाँ यहाँ गाजर का हलवा बन रहा है या यहाँ सोयाबीन की सब्ज़ी? कैसे? वो जो वहाँ का विसरण जो है, वहाँ का जो गैस का वो जो कण है, वो गैस के कण के साथ मौजूद होकर फैल जाता है, जिससे हमारे ज्ञानेंद्रिय यानी हमारे नाक तक सुगंध पहुँचती है। देन बच्चों हम पता लगता है कि हाँ ये चीज़ भाई बन रहा है। ग्राहम ने इसी से संबंधित नियम दिया था। उसने नियम दिया था कि नियत ताप और दाब पर गैसों के विसरण की दरें और उसके मोलल द्रव्यमान वर्गमूल के वर्गानुपाती होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग पढ़ेंगे बच्चों। दैनिक जीवन में इसका अनुप्रयोग क्या है? एक अनुप्रयोग है चिमने के धुएं विसरण के कारण वायुमंडल फैले, यानी वो जो चिमनी नहीं होता है, चिमनी जिसमें ईंटें बनती हैं, उसकी जो धुएं हैं वो विसरण के कारण वायुमंडल में फैल जाती है। देन बच्चों, धूपबत्ती या अगरबत्ती के महक कमरे में फैल जाती है। आपको पहले मैंने इसमें बच्चों देखना, भोजन की खुशबू, मैंने बच्चों आपको बताया था कि भोजन की खुशबू घर में फैल जाती है। देन बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। गैसों का द्रवनीकरण यानी लिक्विडाइजेशन ऑफ गैस। गैसों में अवस्था परिवर्तन करके उन्हें द्रव अवस्था में बदला जा सकता है। जैसे बच्चों आपने लिक्विड नाइट्रोजन के बारे में सुना होगा। जैसे बच्चों आपने मेलों में देखा होगा क्या, बहुत सारे चीज़, वो जो गैस नहीं होता है, जैसे लिक्विड बिस्किट आपने खाए होगे, मुँह से ऐसे धुआं छोड़ता रहता है, उसी को हम लिक्विड नाइट्रोजन गैस कहते हैं। इसमें बच्चों क्या होता है कि जितना उसका द्रव्यमान होता है उतना पर उसको ठंडा किया जाता है। जैसे बच्चों आपने लोहा को कितना डिग्री पर वो गर्म करते हैं? 1500 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का तापमान बच्चों कितना है? सूर्य का बाहरी तापमान, जिसको बाहरी उसका जो पड़ा था कोरोना, उसका 6000 डिग्री सेल्सियस। उसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। समझे बच्चों, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। बच्चों हम आपको जो ना ज्योग्राफी में एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी क्या क्या नहीं पढ़ाएंगे, पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट कर। देन बच्चों हम ऑलराउंडर हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में ना वीक है, नहीं तो अदरवाइज हम सब सब्जेक्ट आपको पढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बच्चों, गैस के द्रवनीकरण के उदाहरण को हम पढ़ते हैं। जैसे लिक्विड नाइट्रोजन, आपको बच्चों मैंने पहले बताया था, लिक्विड नाइट्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस। देन लिक्विड ऑक्सीजन, जिसका उपयोग कैरोजेनिक्स ईंधन में ऑक्सीकरण में किया जाता है। देन बच्चों, लिक्विड नाइट्रोजन न्यूनतम तापमान बनाए रखने में पशुओं के सीमेन में उपयोग, यानी बच्चों जो गर्भवती जो बनती है ना, जिसको नहीं हो पाता है, उससे बैल का लेके स्पर्म उसको ठंडा किया जाता है, फिर उसको इंजेक्ट किया जाता है। लिक्विड क्लोरीन गैस, जलन शोधन या वाटर परफ्यूम। देन बच्चों, LPG, इसमें 60 से 80% प्रोपेन या 20 से 40% ब्यूटेन, प्रोपेन ब्यूटेन रहता है बच्चों। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। देन बच्चों, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। बच्चों आपने फिजिकल यानी भौतिक चेंज,
वैसी अवस्था जिसमें वस्तु अपना रूप चेंज करती है, बट वो किसी न किसी रूप में फिर आ जाती है। सरल भाषा में, और हम आपको प्रोफेशनल तरीके से बताएंगे ही। देन रासायनिक, उसमें जिसमें वस्तु अपना रूप एक बार चेंज कर ले, परंतु वो अपना दोबारा अवस्था में नहीं आ सकती, उसे हम रासायनिक परिवर्तन। देन बच्चों हम बुक के अनुसार पढ़ते हैं। भौतिक परिवर्तन एक उत्क्रमानुपाती परिवर्तन होता है, अर्थात यह एक अवस्थाई परिवर्तन होती है, अस्थायी, अमिस नहीं, अस्थाई मिस है, यानी अस्थाई नहीं होती है, यह मूल अवस्था में पहुंच जा सकती है। वास्तव में यह एक अवस्थाई परिवर्तन, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से ठोस, आकार परिवर्तित, माप। देन बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार के ऊर्जा परिवर्तन तथा द्रव्यमान में भी बदलाव नहीं होता है। ठीक है बच्चों, भौतिक परिवर्तन में तुलनात्मक रूप में बहुत कम ऊर्जा लगती है और कई बार ऊर्जा शून्य भी होती है। मतलब इसमें कहने का मतलब ऊर्जा का इतना उपयोग नहीं होता है, इसमें ऊर्जा नहीं के बराबर शून्य भी माना जा सकता है बच्चों। ठीक है बच्चों, सॉरी। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण, फल का कटना, लकड़ी फाड़ना, गिलास तोड़ना, बर्फ का पिघलना, विद्युत बल्ब या एलईडी बल्ब का चमकना, NaCl यानी नमक। बच्चों हम आपको एक अच्छा हम बताएंगे, जैसे Na+ होता है जबकि Cl- होता है, ये दोनों क्रिया करके NaCl बना लेता है। ठीक है बच्चों, ये आगे कक्षा में बताएंगे हम आपको। जैसे ठोस सल्फर को लिक्विड सल्फर में बदलना, ठोस CO2 का उत्पादन यानी वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, जैसे कपूर का। ठीक है बच्चों, आगे कक्षा में हम सब पढ़ाएंगे आपको, धैर्य रखें। इसका पार्ट 4 आएगा, पार्ट 5 आएगा, सब बताएंगे आपको। जैसे क्रेडिट या सिम कार्ड को तोड़ देना, क्वथनांक, गलनांक, हिमांक। आपको बच्चों ये भी पता है, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट, और हिमांक सब बच्चों बताएंगे आगे। लकड़ी को पानी में भिगोना, द्रव N2O का वाष्पीकरण यानी भाप बदलना। रासायनिक परिवर्तन, बच्चों आपको रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ाते हैं। यह एक उत्क्रमानुपाती परिवर्तन है, अर्थात ये अस्थायी यानी पूरी तरीक़ा से जो बदल सके उसे अस्थायी परिवर्तन कहते हैं। इस बदलाव या परिवर्तन के साथ साथ पदार्थ हमेशा नया पदार्थ बनाता है। रासायनिक परिवर्तन के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है। बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया था कि भौतिक परिवर्तन को ऊर्जा की आवश्यकता नहीं के बराबर या शून्य भी होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है। डिस्टेंस हमेशा प्लस में होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट +-0 तक भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये हम आपको मोशन चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी उसका भी क्लास हम कल अपलोड करेंगे। ठीक है बच्चों, कल आप मोशन का क्लास भी देख लीजिएगा। देन बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल है उष्मा उत्पन्न, स्वर्ण, रंग बदलना, रेडिएशन उत्पन्न। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। प्रमुख उदाहरण, भोजन का पकना, अथवा केक पकाना, पटाखे फोड़ना, खाना बनाना, लोहे में जंग लगना, भोजन, फल, लकड़ी, मोमबत्ती जलना, सिरके में NaCl मिलाना। ठीक है बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। विलयन, कोलाइड और निलंबन के बारे में पढ़ते हैं। विलयन क्या है, विलयन एक समांग और विषमांग के विसरण के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था जब उसके टाइप बता रहे थे रासायनिक प्रकार का। समांग यानी मांग, समान, मांग मिस मिलाना, यानी समांग मिश्रण, जिसमें जो पदार्थ जो मिले हो उसमें मिलने की अनुपात समान हो, उसे समांग मिश्रण कहते हैं। ठीक है बच्चों, विलयन जिसमें विलय में विलायक, विलय यानी जो बिलाया जाए, यानी जो जिसमें मिलाया जाए, जिसमें वो बिलाया जाए यानी वो लुप्त हो जाए, उसे विलय कहते हैं। विलायक यानी जिसमें मिलाया जाए, ये दोनों मिलकर जो बनता है उसे विलयन कहते हैं। जैसे चीनी प्लस पानी बराबर शरबत, तो देखिए चीनी हो गया विलय क्योंकि उसमें मिला गया, अब पानी हो गया विलयक क्योंकि उसमें मिल गया, और ये दोनों मिलकर जो नया पदार्थ बनाया उसको विलयन यानी शरबत। विलयन ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। विलयन के प्रकार, बाइनरी विलयन, जब विलयन में केवल 2 होते हैं उसे बाइनरी विलयन कहते हैं। ठीक है बच्चों, देन आगे बढ़ते हैं। जलीय विलयन, जब विलय पदार्थ जल में घोला जा सके, जलीय विलयन, जैसे शुगर प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। गैर जलीय विलयन, जब विलायक पानी के अलावा कहीं और रासायनिक में बदल जाता है उसे देने बच्चों। ठीक है बच्चों, आज की कक्षा को हम दी एंड करते हैं। पार्ट 4 आएगा बच्चों, उसके बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जैसा
हम आपको द इंड बोल देते हैं, लेकिन आपको हम पार्ट 4 भी इसका पढ़ाएंगे, पार्ट 5 भी पढ़ाएंगे। देन आने वाले हमें आपको इसका VVI क्वेश्चन बच्चों, अभी हम फिलहाल 1 मंथ, चूँकि हम स्टूडियो बना रहे हैं, 1 मंथ अभी आपको ऐसी PDF के थ्रू पढ़वाएंगे। अब बच्चों मोबाइल है, समझे समझे बच्चों, अभी टैब आएगा तब बढ़िया से पढ़ाएंगे। इसके बाद व्हाइट बोर्ड पर तो हम आएंगे, फेस रिवील होगा ही बच्चों। अभी तब तक आप ऐसे ही काम चलेगा, ठीक है बच्चों। थैंक्स डियर स्टूडेंट, दीन कक्षा, लव यू ऑल्स, जय हिंद।